सफलता क्या है? एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब धन दौलत होता है, कुछ के लिए खुशी और संतोष, और कुछ के लिए दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। सफलता का सफर हर इंसान के लिए अलग होता है। इस सफर को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग ज़ियाउल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राहुल एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी माँ गांव के ही घरों में काम करके पैसे कमाती थी और उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। उसके घर में अक्सर एक समय का खाना मुश्किल से जुटता था। बचपन से ही राहुल ने गरीबी को अपने चारों तरफ महसूस किया था। महंगे कपड़े, अच्छे खिलौने और स्वादिष्ट खाना उसके लिए सिर्फ एक सपना था। राहुल के परिवार में शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके माता पिता का मानना था कि जीवन जीने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन राहुल का नजरिया कुछ अलग था। उसने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष को अपने आसपास देखा था और वह अपने परिवार की स्थिति को बदलना चाहता था। उसे एहसास था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वह गरीबी की इन बेड़ियों को तोड़ सकता है। गांव के स्कूल में राहुल ने दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई का खर्चा उसके लिए बड़ी समस्या थी। स्कूल की फीस, किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म, यह सब उसके माता पिता के लिए जुटाना आसान नहीं था। फिर भी राहुल के पिता ने उसे पढ़ाने का मन बना लिया। उन्होंने अपने खेत में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू की ताकि राहुल को पढ़ाई से जुड़ी हर जरूरत पूरी हो सके। स्कूल में अक्सर राहुल को दूसरे बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते। लेकिन उसने इन तानों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। राहुल ने यह ठान लिया था कि उसे हर हाल में पढ़ाई करनी है और अपनी स्थिति को बदलना है। उसने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा मेहनत की और हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश की। जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। उसकी पढ़ाई का खर्चा अब और भी बढ़ गया था और उसके माता पिता के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो रहा था। तब राहुल ने फैसला किया कि वह खुद काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह स्कूल जाता, दिन में पढ़ाई करता और शाम को काम करता। राहुल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया। यह एक नया सफर था जिसमें कई चुनौतियां थीं। कॉलेज की फीस, किताबें और रहने खाने का खर्च, इन सब के बीच राहुल को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना था। उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने खर्चों को खुद संभालने लगा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राहुल ने सोचा कि शिक्षा के साथ साथ उसे अपने व्यक्तित्व को भी विकसित करना चाहिए। उसने कई किताबें पढ़नी शुरू की, जिनमें आत्मविकास, सफलता की कहानियां और महान लोगों के जीवन की प्रेरणादायक बातें शामिल थीं। इन किताबों ने उसे एक नई सोच और दृष्टिकोण दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसकी मेहनत, लगन और शिक्षा ने उसे एक अच्छी नौकरी दिलाई। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नौकरी से उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है। नौकरी के बाद भी राहुल ने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। उसने यह सीखा कि असली सफलता सिर्फ अपनी तरक्की में नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने में है। उसने अपनी नौकरी में भी मेहनत की और जल्दी ही तरक्की पाने लगा। राहुल ने समाज के गरीब बच्चों की मदद के लिए एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वह बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए स्कूल चलाता था और उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। धीरे धीरे उसकी संस्था ने गांव के कई बच्चों को शिक्षित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। राहुल ने महसूस किया कि असली सफलता तब मिलती है जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि सफलता का मापदंड सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करके भी हम सफल हो सकते हैं। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और संघर्ष से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर सच्चे मन से मेहनत करते रहेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
सफलता का सफर एक ऐसी यात्रा है जो कई उतार चढ़ाव से भरी होती है। राहुल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को पाने के लिए हमें हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज़ियाउल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।